बहू उठी, पापा पापा पापा, उसकी भी गर्दन पकड़ के काटती। तो लड़के के जब सोते हुए कोई आदमी कर दो तो वो उठ के खड़ा हुआ, उसको खड़े खड़े बालों के साथ में उसको लिटा दिया, इसलिए वो पेटवारा हो गया और वो उसी पेटवारा में ही खत्म हो गया। तो पछतावा है? मरते दम तक रहेगा। किसी इंसान के शरीर में क्या जुनून सवार है और क्या है, उसके लिए कोई क्या कहे। रात के 12 बज रहे थे और पति पत्नी सोने की तैयारियां कर रहे थे और एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 74 साल थी, वो अपने चाकू की धार तेज कर रहा था कि जैसे ही ये सो जाएंगे मैं इनका कत्ल कर दूंगा। और 2 घंटे तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहता है। जैसे ही उनकी आंख लगती है, पहले वो उसके पति का कत्ल करता है और उसके बाद में उसकी पत्नी का। और जो पति पत्नी होते हैं वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के बहू और बेटे होते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर तहकीकात। मामला कानपुर का है। यहाँ पर एक थाना लगता है बजरिया और यहीं पर एक इलाका है रामबाग। यहाँ एक परिवार रहता है जिसमें 4 व्यक्ति थे। इसमें एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 74 साल और बहू बेटे और उनके साथ में एक मंदबुद्धि भाई उनका। अब सब कुछ सही चल रहा था, मगर बुजुर्ग का कहना है कि जिस तरह से उसने कत्ल किया और कत्ल करने के पीछे की जो वजह पुलिस को बताई, उसे सुनने के बाद में सभी लोग सन रह गए। क्योंकि वजह कुछ ऐसी थी, प्रॉपर्टी का विवाद होता है या कोई और विवाद होता है तो वो बात समझ में आती है, मगर ये वजह कुछ अलग थी। बुजुर्ग ने बताया कि मेरी उम्र 74 साल हो गई। इस 74 साल के दौरान जैसे पत्नी गुजर गई, उसके बाद में जो बेटे हैं, एक मंदबुद्धि है और जो शिवा है जिसका उसके बाप ने कत्ल किया, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जो उसकी पत्नी है वो उस पर भूत और प्रेत का साया था। और जो बेटा है वो चाय की दुकान लगाता था। सबसे बड़ी टेंशन यहाँ थी कि सबसे पहले तो ये कि जो उसकी बहू है वो जब प्रेग्नेंट हुई तो 4 महीने का गर्भपात कराना पड़ गया, जिसमें 15,000 रुपये का कर्जा उन पर हो गया। माली हालत बेहद नाजुक है, जिसके चलते अगर 1 रुपया भी ज़ाया खर्च होता है तो बेहद दुख होता है। जो पत्नी है जिसका नाम जूली है, अपने पति की गाढ़ी कमाई जो चाय बेचकर पैसे कमाता है, वो सारे पैसे अपनी शॉपिंग में और घूमने फिरने में खर्च कर देती थी। जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा था। घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जो बड़ा बेटा है वो मंदबुद्धि था, जिसकी वजह से शिवा के ऊपर सारा दारोमदार था कि जो कर्जा है वो शिवा देगा। मगर अब आके जिस दुकान में शिवा चाय बेचता था, उस दुकान का जो मालिक है वो दुकान खाली करने का दबाव बना रहा था। और जो जूली है उस पर भूत और प्रेत का साया बताया जा रहा था। वो आए दिन कभी अपने बाल बिखेर कर ड्रामा करती थी, कभी कपड़े पूरे उतार के नंगी छत पे घूमने लगती थी। जो 74 वर्षीय दीपू को पसंद नहीं था। अब उसने ये फैसला कर लिया था कि ये सारी जो टेंशन है मैं ख़त्म कर दूंगा। अपने बहू और बेटे को इस दुनिया से हमेशा के लिए भेज दूंगा और उसके साथ जो मंदबुद्धि बेटा है उसे भी ख़त्म करके अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगा। यानी पूरे परिवार का कत्ल करने का मन बना लिया था। रात के 12 बज रहे थे। अब इंतज़ार था। बाज़ार से जाकर दीपू चाकू लेकर आता है। उम्र 74 साल। चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी, मगर बाज़ार तक किसी का सहारा लेकर पहुंचता है और वहाँ एक अच्छा सा चाकू खरीदता है। उसकी धार तेज करता है। धार तेज कराने के बाद में उस चाकू को लाकर घर में रख लेता है। अब इंतज़ार था रात का, और रात जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, वैसे ही उसकी बहू और बेटी की मौत का फरमान करीब आता जा रहा था। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो अंदर का दरवाजे की कुंडी लगाने की फिराक में थे, मगर गर्मी होने के कारण
वो कुंडी नहीं ना लगाकर ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। 2 घंटे तक यानी रात के 2 बजे तक लगभग दोनों पति पत्नी बात करते रहते हैं और बाहर दरवाजे पर जो बुजुर्ग है 74 वर्षीय वो 2 घंटे तक दरवाजे पर खड़ा रहता है, उनकी बातें सुनता रहता है। बुजुर्ग ने बताया कि वो प्लान कर रहे थे, वो प्लान ये कर रहे थे कि जो दुकान मालिक है वो दुकान खाली करा रहा है, अब दुकान हमें कहीं और लेकर शिफ्ट करनी होगी। तो वही पत्नी कह रही थी कि मैं अब खर्चे पर कंट्रोल कर लूँगी, आप मेरा यकीन कीजिए और मैं ठीक हो जाऊँगी और जो बहुत जल्द हम एक बच्चा पैदा करेंगे, उसका अच्छा सा नाम रखेंगे। ये सारी बातें आपस में चल रही थी पति पत्नी की। वो सारी बातें बुजुर्ग बाहर सुन रहा था। एक बार बुजुर्ग का मन किया कि मैं बहू बेटे को ना मारूं, मगर फिर अचानक उसके दिल में वो सारी बातें दिमाग में फिर से घूमने लगती हैं, जिन परेशानियों से वो लगातार 10 सालों से गुजर रहा था। और जब से 2020 से जूली और शिवा की शादी हुई थी, तब से वो बुजुर्ग ज्यादा टेंशन में था। अब इन्हें दोनों को रास्ते से हटाने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। और जैसे ही उन दोनों की आंख लगती है, यानी दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं, वैसे ही बुजुर्ग चाकू लेकर सबसे पहले अपने बेटे का गला काटता है। जैसे ही बेटे का गला काटता है, 2 बार करता है, दूसरे बार में बेटे की मौत हो जाती है। मगर तभी जूली की आंख खुलती है और जूली चीखना शुरू करती है। जूली के बाल पकड़ के उसकी भी गर्दन काट देता है। 2 बार जूली की गर्दन पर करता है और वो भी तड़फड़ा के वहीं पर ढेर हो जाती है। मोहल्ले वाले चीख सुनकर, पुकार सुनकर जैसे ही भागते हैं, दरवाजा लॉक किया हुआ था, दरवाजा खटखटाते हैं तो उनसे कहता है कि जूली को दौड़ा पड़ा था, जिसकी वजह से वो चीख रही थी। अब कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। जो पड़ोसी हैं वो चले जाते हैं। मगर जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही वो चीखना, रोना, चिल्लाना शुरू कर देता है कि बदमाशों ने मेरे बहू और बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, मगर जब वारदात का पूरा मामला देखती है तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती, क्योंकि जहां कत्ल हुआ था वहां बाहर का जो व्यक्ति है वो आ नहीं सकता था। कई सारे और किराएदार वहां पर रह रहे थे, पूरा डिपार्टमेंट था और आ तो सकता ही नहीं, और अगर गलती से कोई वहां पर आ भी जाता है तो जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं था। तो यानी जो कातिल था वो घर में ही था। और पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही वारदात का खुलासा भी कर दिया। तब बुजुर्ग ने बताया कि मैं परेशान आ चुका था, आजीज आ चुका था अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों की जिंदगी से, और परेशान होने के बाद में मैंने कत्ल करने का मन बनाया, जिसमें बहू और बेटे का तो कत्ल करना था ही, उसके साथ में जो मंदबुद्धि उसका बेटा है वो उसका भी कत्ल करना चाहता था। और इसीलिए, मगर इस बात का पहले ही खुलासा हो गया, पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। इसकी वजह से जो मंदबुद्धि बेटा है वो बच गया। अब उस मंदबुद्धि बेटे का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि जो बहू बेटे हैं वो खत्म कर दिए और जो बुजुर्ग है वो अब जेल चला गया। जो मंदबुद्धि बेटा है, जो उसके खानदान वाले हैं, उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया है। तो इस तरह से अपनों को कुछ लोग इस तरह खो देते हैं। दिल और दिमाग से अगर काम लेता बुजुर्ग तो शायद ये सब कुछ ना होता। अगर कोई समस्या आती है जीवन में तो उसका समाधान भी जरूर होता है। फिर भी ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह जब से? कोई काम हो जाता है जी। तभी तो आदमी पश्चाताप के आंसू रोता है। कोई कह रहा मेरा भाई आया है, कोई कह रहा मेरी माँ आई है, कौन कह रहा है? लड़की कह रही। क्या आई है मतलब? मतलब मेरे ऊपर आए हैं। अच्छा। मेरे पास आते हैं। अच्छा। हमसे बात करते तो जिस घर में भूतों का डेरा हो जाए उस घर में चीख के क्या करेंगे।